हैशटैग रेलवे रिफॉर्म 4 अप्रैल को सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर रेलवे से गुहार लगाते लोगों की बाढ़ आ गई। इधर मैथ्स वाले टीचर राकेश यादव सर तो उधर पटना वाले खान सर ने सोशल मीडिया ट्रेंड चलाने का ऐलान कर दिया। छात्रों से भी कह दिया कि इस ट्रेंड में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। लेकिन ऐसा आखिर हुआ क्या कि सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को अपनी बात रखनी पड़ी। रेलवे में भर्तियों से लेकर रिजल्ट तक पहले भी हमने ट्रेंड चलते देखा कि कैसे युवाओं में रेलवे की भर्ती को लेकर उबाल दिखता है। आखिर देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है तो उम्मीदें भी हैं। ऐसी ही 5 उम्मीदें मांगे बनकर सोशल मीडिया पर नजर आई। पहली मांग ये कि रेलवे कैलेंडर जारी किया जाए। दूसरी मांग ग्रुप डी में वैकेंसी की संख्या बढ़ाने को लेकर की गई। तीसरी मांग रेलवे भर्ती में वेटिंग लिस्ट की पारदर्शिता को लेकर की गई। चौथी मांग परीक्षा केंद्र छात्रों की सुविधा के अनुसार दिए जाएं, ये मांग की गई। और पांचवी, भर्ती में किसी भी तरह की धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद की मांग की गई। मैथ्स वाले पॉपुलर राकेश यादव सर ने भी हुंकार भर दी, कह दिया कि अब भविष्य के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मेहनत का सम्मान चाहिए, बहाने नहीं। सबसे पहली मांग का पहले मायना समझिए। देश में चल रहे रिक्रूटमेंट बोर्ड साल के शुरुआत में ही एक कैलेंडर जारी कर देते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या दूसरा कोई बोर्ड हो। उसमें साफ लिखा होता है, मेंशन होता है कि इस साल कौन कौन से रिक्त पद भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, फॉर्म कब भरा जाएगा, किन तारीखों पर एग्जाम होंगे, फाइनल रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। अब ऐसे में आप एक स्टूडेंट के लिए कैलेंडर की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। मैथ्स वाले सर ने बताया कि रेलवे ने 2 फरवरी 2024 को कैलेंडर जारी किया। ऐसा पहली बार हुआ जब कैलेंडर जारी किया गया। अभ्यर्थियों को उम्मीद लगी कि रेलवे सुधर रहा है। सर ने कहा कि 2 फरवरी 2024 से आज तक रेलवे ने कोई भी पोस्ट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, ज्वाइनिंग नहीं दी है। ऐसे में पहली मांग ये कि डिटेल्ड कैलेंडर जारी करे रेलवे। मेरे दोस्तों, रेलवे ने 2 फरवरी 2024 को पहली बार एनुअल कैलेंडर अनाउंस किया, जो कि इससे पहले कभी नहीं किया गया। इस कैलेंडर को देख के युवाओं की उम्मीद जगी कि शायद रेलवे अब सुधार पर है। लेकिन मेरे दोस्तों, 2 फरवरी 2024 से आज इस वक्त तक रेलवे ने एक भी पोस्ट का कंप्लीट प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया, किसी भी पोस्ट पर ज्वाइनिंग नहीं दी। तो हमारी पहली जो मांग है वो ये है कि रेलवे एनुअल कैलेंडर दे, जिसमें एक एक चीज को स्पष्ट रूप से लिखे कि कौन सी पोस्ट पे किस डेट को नोटिफिकेशन आएगा, किस डेट को एग्जाम होगा और किस डेट तक हम सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लें। इसके अलावा मांग ये कि रेलवे ग्रुप डी वैकेंसियों को बढ़ाया जाए। 2018-19 में आपको याद होगा करीब 1,03,000 से ज्यादा खाली पदों के लिए वैकेंसी अनाउंस की गई। उसके एग्जाम रिजल्ट ज्वाइनिंग आते आते कई साल लग गए। अब रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस साल जनवरी में ग्रुप डी भर्ती के लिए फिर वैकेंसी निकाली। छात्रों ने तब भी कहा कि लाखों पद खाली होने के बावजूद भी सिर्फ 32,438 पदों पर ही भर्ती का कोई औचित्य नहीं है। कम से कम 1 लाख पदों पर भर्ती की मांग की। इस बीच दिक्कत एक और बात की रही। राकेश यादव सर बताते हैं कि 2018-19 वाली वैकेंसी के टाइम रेलवे ने कहा था कि आईटीआई होना जरूरी है। आईटीआई में करीब 2 साल लगते हैं। राकेश सर कहते हैं कि 40 लाख से ज्यादा छात्रों ने आईटीआई किया, लेकिन जब 2025 में वैकेंसी आई तो रेलवे ने कहा 10th क्लास वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। राकेश सर कहते हैं कि यहाँ दिक्कत उन्हें हुई जिन्होंने आईटीआई डिप्लोमा किया, क्योंकि रेलवे ने अब कह दिया 10वीं वाले भी एग्जाम दे सकते हैं। 25 में आके रेलवे ने एक अनाउंसमेंट किया कि ग्रुप डी में 10th क्लास वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने 8 साल का इंतजार किया और उन्होंने आईटीआई की, वो चले गए कोर्ट में कि पहले इन्होंने आईटीआई डिप्लोमा की बात की, अब ये कह रहे हैं कि 10th क्लास वाला भी बच्चा फॉर्म भर सकता है। अब मेरे दोस्तों, वो वैकेंसी कोर्ट में चलेगी। आप मुझे ये बताइए, ईमानदारी से गलती किसकी? बच्चों की गलती है, बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स की गलती है, उनके माँ बाप की गलती है, या मेरे दोस्तों गलती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की? अगर गलती रेलवे की है तो इसका भुगतान भी रेलवे करेगा और इसका समाधान भी रेलवे निकालेगा जो उसके पास है, क्योंकि वैकेंसी बहुत खाली हैं। और अगर बहुत वैकेंसी खाली हैं तो जो आईटीआई वाले हैं उनको उनका हक दिया जाए, जो 10th वाले हैं उनको उनका हक दिया जाए, क्योंकि ना उम्मीदी बहुत बड़ा खंजर होता है किसी के लिए। इसके अलावा समस्या वेटिंग लिस्ट की भी है, दूर दराज दिए गए एग्जाम सेंटर्स को लेकर भी है और तथाकथित धांधली के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर भी है।
रेलवे भर्ती को लेकर चल रहे लंबे विवाद के बीच याद होगा आपको 2023 में सरकार ने आधिकारिक डेटा में बताया था कि 2,74,000 पोस्ट भारतीय रेलवे में खाली है। इनमें 1,07,000 वो पद हैं जो सिक्योरिटी यानी सेफ्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं। बता दें कि रेलवे रिफॉर्म की इस मुहिम को खान सर ने भी बढ़ाया। इस सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत में ही खान सर ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में रेलवे से रिफॉर्म लाने का आग्रह किया। कहा कि ना रेलवे का कोई कैलेंडर है, ना वैकेंसी लिस्ट है, ना वेटिंग लिस्ट में पारदर्शिता का कुछ अता पता है। एग्जाम सेंटर अलॉट किए जाने पर तो खान सर चुटकी लेकर ये कहने लगे कि अब बस बांग्लादेश और पाकिस्तान में एग्जाम सेंटर अलॉट होना बाकी है। ये भी कहा कि हम टीचरों का अब बस यही काम रह गया है, पहले बच्चों को पढ़ाओ, फिर बच्चों के लिए ट्विटर कैंपेन करो और फिर उसके बाद एफआईआर भी झेलो। साथ साथ अभिनय मैथ्स नाम के मशहूर टीचर ने भी सरकार पर तंज कसते हुए पोस्ट कर डाला। कहा कि सरकारें कहती हैं आत्मनिर्भर बनो और लोग कहते हैं समोसे चाय का स्टार्टअप कर लो। एक विद्यार्थी के जीवन में जितनी बुरी हालत हो सकती है वो आज भारत का युवा झेल रहा है। मुश्किल से मेहनत करे, पढ़ाई करे, फिर परीक्षा के लिए ट्विटर पर अभियान चलाए, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करे और अगर गड़बड़ी हो जाए तो कोर्ट के चक्कर काटे। यही वजह है आज का भारत, जहां पढ़ाई से ज्यादा सिस्टम से लड़ाई करनी पड़ रही है। उधर रेलवे में खाली पड़े पदों के मुद्दों को उठाने वाले कांग्रेस नेता अनुपम ने भी कहा, कभी 2 साल के अंदर 4 लाख रेलवे भर्ती का वादा, कभी सारे रिक्त पदों को भर देने का वादा, तो कभी रेलवे कैलेंडर जारी करने का वादा किया था रेल मंत्री ने। लेकिन हुआ वही जो हमेशा होता है, रेलवे में नौकरी के नाम पर युवाओं के साथ धोखा जारी है। रेलवे की वैकेंसियों को लेकर, भर्ती को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। जो चर्चा रहती है आपको लेकर, एक शब्द है आपके साथ जुड़ता रहता है, कहा जाता है कि एरोगेंट है। एरोगेंट कह दिया जाता है आपको काफी बार। आपकी हो सकता है डिबेट्स में जिस तरह की आपकी आक्रामकता रहती है, उसे लेकर भी कभी आप किसी पर पानी फेंक देते हैं, तो उस तरह की जो आप पर टैग लगा हुआ है एरोगेंट है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है। मैं कुछ गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, मैं रिएक्शन दे देता हूँ जल्दी। शायद वो राजनीति के अंदर हो सकता है बहुत सूटेबल भी ना हो, लेकिन अगर आप डिबेट्स का फॉर्मेट देखेंगे, 4 लोग एक ही मानसिकता के बैठ जाते हैं, एक व्यक्ति को दबाया जाता है। आप अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को देशद्रोही कहें, आप कांग्रेस पार्टी को गद्दार कहें, तो स्वाभाविक है कई बार उत्तेजना आती है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं एरोगेंट शब्द से तो सहमत नहीं हूँ, उत्तेजित ज़रूर रहता हूँ और वो उत्तेजना राजनीति में कहीं ना कहीं नुकसान देती है। फिर भी मेरे जो भाव हैं और मेरा जो आचरण है वो हमेशा से मेरी पार्टी की विचारधारा और देश के लिए क्या सही है। कई बार मैं सीमाओं को लांघकर भी उस पाले को पार कर जाता हूँ। हो सकता है राजनीतिक मेरे भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए बहुत अच्छी ना रहती हो, लेकिन मैं सच के साथ चलने में विश्वास